Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. So जो हमने साइंस सब्जेक्ट का एक सीरीज स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पोर्शन से, उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है. टॉपिक होगा आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. इस टॉपिक से हम जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर में आए वेरियस एग्जाम्स में, व्यापम, पीएससी, वो सारा सवाल हम देखेंगे. हम 400 क्वेश्चंस करने वाले में भी ये 2 पार्ट्स में हो सकता है. आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये आपने देख लिया, इसके अलावा आपको कोई भी अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से. सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड. योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वुड बी, पहला सवाल है आपका, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है. किस में होता है कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में? देखेंगे ए C2H6 में, बी हो जाएगा C6H14 में, सी वुड बी C6H12 में एंड डी वुड बी C6H6 में. किस में है कार्बन सबसे ज़्यादा? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका C6H6. ये सवाल पूछा गया था सीजी व्यापम VFM 2021. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक धातु के नाइट्राइड का सूत्र Mn है. ओके, इसके सल्फेट का सूत्र होगा, ये ऑप्शंस आर AmSO4, B M2SO4, C M2SO4 थ्राइस और डी क्या हो जाएगा? M2SO4 ट्वाइस. क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? M2SO4 3. ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये भी सेम एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है. देखिए, एक ही टॉपिक से एक ही एग्जाम में 2 सवाल आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्लोरोनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है. ओके, जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो क्लोरीन संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण करता है. देखेंगे ऑप्शन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी हाइपोक्लोरस अम्ल, सी नवजात ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन गैस. किसका निर्माण करता है? हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है. सीजी व्यापम MSI 2021 रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है ये. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और हाइपोक्लोराइड आयरन OCl बनाता है. कौन? क्लोरीन बनाता है, जब इसे किस में मिलाया जाता है? जल में मिलाया जाता है. अगला सवाल है, नाइट्रोजन का एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है. नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक है जो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है. ऑप्शन आर ANH3, B NH2OH, C N3H एंड डी क्या हो जाएगा? NH2NH2. कौन सा होता है अम्लीय प्रकृति का? N3H होता है. ये टेट का सवाल है, 2021 जो टेट एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है? ये ऑप्शंस आर ए पोटेशियम, बी आयरन, सी कॉपर एंड डी सोडियम. कौन प्रदर्शित करती है? पोटेशियम प्रदर्शित करती है सापेक्ष अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा. ये आपका आया है FCFI 2022 में. क्वेश्चन नंबर 6 वुड बी, कृत्रिम वर्षा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपका आर्टिफिशियल रेन होता है ना, उसमें पूछा गया है. देखेंगे ए मर्क्यूरिक आयोडाइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी जिंक आयोडाइड एंड डी सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है किस में? आर्टिफिशियल रेन में, कृत्रिम वर्षा में. सीजी व्यापम EAE 2017 का सवाल है ये. अगला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये ऑप्शंस आर ए 20%, बी 30%, सी 60% और डी इनमें से कोई नहीं. क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, सिर्फ उसका नाम है जर्मन सिल्वर, उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता. इनमें से कोई नहीं. क्या क्या पाया जाता है जर्मन सिल्वर में? कॉपर, जिंक एंड निकल पाया जाता है. परसेंटेज आप देख लेंगे 60, 20 एंड 20. इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता. CGPSC प्री का सवाल है ये, 2020 में आया था. क्वेश्चन नंबर 8 वुड बी, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? देखेंगे ए सोडियम अजाइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डी सोडियम नाइट्राइड. क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है. कार में जो आपने देखा होगा ना एयर बैग लगे हुए होते हैं, उसमें क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है. सीजी व्यापम DLED 2021 का क्वेश्चन था ये. योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, CFCl3 ओजोन के ऑक्सीजन में विघटन के लिए उत्तरदायी है. निम्न में से कौन ओजोन से क्रिया कर ऑक्सीजन बनाता है? ये ऑप्शन Cl2, बी वुड बी Cl-, CCl एंड डी ClO. कौन बनाता है? क्लोरीन बनाता है क्या
ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीजन। सीजी व्यापम एसडीएजी 2018 का सवाल था ये। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अधातु द्रव का उदाहरण है? ये ऑप्शन आर ए ब्रोमीन, बी कार्बन, सी जस्ता एंड डी पारा। क्या है? अधातु द्रव का उदाहरण ब्रोमीन होता है। ये सवाल आया था आपका सीजी व्यापम के डीआई 2019 में। अगला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? ये ऑप्शन सारे अपेक्षाकृत सस्ता होता है, बी अपेक्षाकृत कम घना होता है, सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति होती है और डी क्या हो जाएगा? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ये वायु के साथ जब ये एयर में आता है तो ये विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 इज, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है ए सिल्वर नाइट्राइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी साइट्रिक एसिड। फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, ए जस्ता, बी लोहा, सी मैग्नीशियम एंड डी सोडियम। किससे करना है? जल से क्रियाशीलता। जल के साथ रिएक्शन कौन करता है? बढ़ते क्रम में हमको बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। क्या हो जाएगा आपका? जो होता है लोहा, ये आएगा आपका फर्स्ट में, लोहा बढ़ते क्रम में हम बता रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा? इसके बाद लोहे के बाद होता है जस्ता फर्स्ट, ये होता है सेकंड लोहा। ओके, अगला देखेंगे मैग्नीशियम आता है और उसके बाद आता है सोडियम। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। क्या है आपका सही सीक्वेंस? सबसे पहला होगा लोहा, फिर हो जाएगा जस्ता, फिर होता है मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। पटवारी का सवाल था ये 2019 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम एंड डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का घनत्व तो क्या होता है? सबसे कम होता है। आरआई 2017 में पूछा हुआ था ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। किसकी सहायता से? कोड की सहायता से। देखते हैं। ए होगा आपका ऊष्मा एक विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कि कौन होता है? ये आपका हो जाएगा चांदी। चांदी क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सर्वाधिक अधातवर्ध्य धातु है आपकी सोना। ऊष्मा का दुर्बलतम चालक हो जाएगा शीशा। सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। क्या हुआ आपका सीक्वेंस? फिफ्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका पटवारी का सवाल। अगेन क्वेश्चन नंबर 16, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O, B वुड बी D2O, C हो जाएगा H2CO3 एंड D वुड बी H2S। क्या होता है भारी जल का फॉर्मूला? D2O। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ए धातु, बी अधातु, सी गैस एंड डी उपधातु। गैस एक तत्व नहीं है। धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वायुयानों के टायरों में भरने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम एंड डी नियॉन। किसका यूज होता है? हीलियम का यूज होता है। किसमें? वायुयानों के टायरों में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हीलियम। क्या भरा जाता है? बलून में क्या भरा जाता है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ए स्टील, बी पीतल, सी ब्रॉन्ज एंड डी तांबा। तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। तांबा क्या होती है? मिश्र धातु बनाने में यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? AH2CO3, BHNO3, CH2SO4 एंड DHCl। क्या माना जाता है? H2SO4। क्वेश्चन नंबर 22, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में के पुर्जों में काम में लाया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम एंड डी इनमें से कोई नहीं। किसे लाया जाता है? एल्यूमिनियम को यूज में लाया जाता है। अगला सवाल है आपका, टांका एक मिश्र धातु है। ए टीन और शीशे का, बी हो जाएगा टीन और तांबे का, सी टीन तांबे और जस्ते का और डी क्या हो जाएगा? टीन शीशे और जस्ते का। किसका होता है टांका? टीन और शीशे का मिश्र धातु है।
में से कौन सबसे भारी धातु है? ये ऑप्शन सारे सोना, बी चांदी, सी पारा और डी प्लेटिनम। सबसे भारी धातु है प्लेटिनम। चलिए मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन नंबर 25 इज निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में एक कॉमन उभय घटक के रूप में विद्यमान है? ए एंटीमनी, बी तांबा, सी टीन एंड डी जस्ता। तांबा क्या होता है? सब में एक कॉमन होता है, देख लेंगे यहाँ पे। पीतल में भी है कॉपर, कॉपर प्लस जिंक से बनता है पीतल। कांसा बनता है कॉपर प्लस कांसा बनता है Cu प्लस Sn से, यहाँ भी Cu कॉमन है। जर्मन सिल्वर बनता है Cu Zn प्लस Ni, यहाँ भी क्या है? Cu कॉमन है। अगला सवाल है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? ए कार्बन, बी क्रोमियम, सी निकल एंड डी मोलिब्डेनम। किससे होता है ये? मोलिब्डेनम के प्रेजेंस से क्या हो जाता है? अचुंबकीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन एंड डी पोटेशियम। क्या होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील? पोटेशियम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपने बचपन से ये सवाल आई थिंक पढ़ा होगा। देखते हैं, ए लाइट, बी निकल, सी पारा, डी टिन। पारा क्या होता है? सामान्य ताप पे लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होता है क्या? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी कार्बन। क्या होता है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हीरे की खनिजी बनावट क्या है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी निकल और डी जस्ता। हीरा कार्बन के अपर रूप से बनता है। हीरा और ग्रेफाइट कोयलों का ही अपर रूप है और ये क्या होता है? खनिजी बनावट में कार्बन। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है। चलिए आमीन का सवाल है ये। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 32, मोती का रासायनिक संरचना है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड एंड डी कैल्शियम सल्फेट। मोती की रासायनिक संरचना किससे बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका यूज़ होता है? देखेंगे, ए सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। सोडियम का यूज़ होता है किसमें? लैंप में। किसमें? येलो लैंप जो आपके रोड लाइट होते हैं ना, उसमें। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 22, बी 24, सी 28, डी 20। कितने कैरेट का होता है? 24। ऐसे टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके डेली लाइफ से आप रिलेट कर पाते हैं। गोल्ड आप फेयर करते हैं, आप सड़क में जाते हुए लाइट देखते हैं, तो इन टॉपिक से जब सवाल आते हैं तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और जानना भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, अति मुलायम खनिज टॉल्फ जिसे सोप स्टोन कहते हैं मुख्यतः क्या है? ए मैग्नीज सिलिकेट, बी हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, सी सोडियम फॉस्फेट और डी मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है? ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्या? टॉल्फ। क्वेश्चन नंबर 36, तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से निम्न मिश्र धातु का नाम है? ए कांसा, बी गन मेटल, सी पीतल एंड डी क्या हो जाएगा आपका? बेल मेटल। क्या होता है? पीतल होता है तांबा और जस्ता से निर्मित मिश्र धातु। CG व्यापम NIDA 2016 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से एकमात्र तत्व वाला खनिज है? ए क्वार्ट्ज, बी टोपाज, सी ग्रेफाइट एंड डी फेल्सपार। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है एकमात्र तत्व वाला खनिज। किस में आया था ये? DO 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ए फ्रांसियम, बी जर्कोनियम, सी रेडियम एंड डी एस्टॉटिन। क्या होता है? जर्कोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं होता, बाकी तीनों क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। पटवारी का सवाल है ये 2016। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? इनमें से इनकरेक्ट बताना है। सिल्वर आयोडाइड से होती है कृत्रिम वर्षा, दैट्स करेक्ट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा को कहते हैं, ये भी करेक्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक पोटाश। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कास्टिक पोटाश, दैट्स इनकरेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड
कास्टिक पोटास नहीं होता बल्कि कास्टिक सोडा होता है। अगेन पटवारी 2016, हमने इसके पहले देखा इस पर्टिकुलर टॉपिक से पटवारी 2016 में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन कौन सा नहीं है देखेंगे। ब्रॉन्ज होता है Cu+Sn, दैट्स करेक्ट। गन मेटल होता है CuSn and Zn, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। अगला हो जाएगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे? CuZn and निकेल होता है। और क्या है अगला आपका रोल्ड गोल्ड, इसमें क्या होता है? CuAg, दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। आपका C और D क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत पूछा था हमसे, तो ये दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न धातुओं में भूपर पट्टी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? हमें इसे अरेंज करना है। ए एल्यूमिनियम, बी कैल्शियम, सी लोहा, डी सोडियम एंड ई मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका आएगा एल्यूमिनियम ए, उसके बाद आपका हो जाएगा लोहा, फिर आपका आता है कैल्शियम एंड देन सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, डी है नहीं। ये आपका क्या है? घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ था CSFI 2017 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न धातुओं को वैद्युत चालकता के आधार पर घटते क्रम में, घटता होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें क्या करना है? अरेंज करना है। डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा पहले आता है, फिर डिक्रीज होते जाते हैं। देखेंगे आपका हो जाएगा रजत, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। बी वुड बी तांबा, रजत, लोहा एंड एल्यूमिनियम। सी हो जाएगा लोहा, तांबा, रजत एंड एल्यूमिनियम एंड डी वुड बी एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा एंड रजत। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ए रजत, तांबा, एल्यूमिनियम एंड लोहा। लोहा सबसे कम होगा वैद्युत चालकता के आधार पर, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर तांबा और फिर होता है रजत। क्वेश्चन नंबर 43, धातु जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में किया जाता है। APD, BAG, C वुड बी RA एंड DFE। किसका उपयोग किया जाता है? PD। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज का अव्यय है। AMO, BMN, C वुड बी कॉपर एंड D जिंक। क्या होता है? MO होता है नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट का रिडक्टेज अव्यय। ये CG व्यापम FCPR 2016 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हेमोग्लोबिन द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है? A मीथेन, B हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, C वुड बी सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड D कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हेमोग्लोबिन के द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है। ETOS CG व्यापम 2017 का सवाल है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट A को लिस्ट B से मैच करना है। देखेंगे ऊष्मा और विद्युत, इज इट विजिबल? ओके, मैं बीच में आ जा रही हूँ। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन सा होता है? चांदी होता है ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक। अगला हो जाएगा आपका फर्स्ट क्या हुआ? चांदी। नेक्स्ट वुड बी सर्वाधिक अधातवर्ध्य और नर्म धातु है, क्या है? सोना है। भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। धातु जो कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है वो है पारा। क्या हो जाएगा सही सीक्वेंस आपका? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे स्टेटमेंट, जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है। ओके, दैट्स करेक्ट। एल्निको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, सेकंड थर्ड करेक्ट है। क्या हो जाएगा? कथन एक गलत है तथा 2 और 3 सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। चौथा विषम है, ऑड वन हमको क्या करना है? फिगर आउट करना है। देखेंगे लोहा, निकेल, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट, इनमें से क्या अलग है? एल्यूमिनियम अलग है क्योंकि ये चुंबकीय नहीं होता। लोहा, निकेल और कोबाल्ट क्या होते हैं? चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, निम्न में से किस खनिज का उपयोग खाद्य निर्माण में होता है? ए लेपिडोलाइट, बी क्वार्ट्ज, सी एस्बेस्टोस एंड डी क्या हो जाएगा? एपेटाइट। एपेटाइट का उपयोग क्या होता है? खाद बनाने में होता है। CG व्यापम AAF
2016 का सवाल है। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करने, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो पाए। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस खनिज को कंक्रीट बनाने में उपयोग किया जाता है और पॉलिश कर दिए जाने पर काले ग्रेफाइट के रूप में, काले ग्रेनाइट के रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन सारे जलेना, बी फेंस पर, अगला हो जाएगा ग्रेबो जिसे शामाश्म कहते हैं, डी वुड बी जेनेसिस, और अगला हो जाएगा कॉन्ग्लेमेरेट। क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन? गैब्रे जिसे शामाश्म कहते हैं, इसे कंक्रीट बनाने में उपयोग किया जाता है और काले ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में मध्य किसमें सिल्वर नहीं है? निम्न के मध्य किसमें सिल्वर नहीं है? ए हॉर्न सिल्वर, बी रूबी सिल्वर, सी जर्मन सिल्वर और डी लूनर कॉस्टिक। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। सीजी व्यापम AAF 2016 का सवाल है। मूविंग ऑन, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की मात्रा दूसरे से अधिक होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑर्गन, सी हीलियम एंड डी हाइड्रोजन। ऑर्गन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती बाकी के कंपैरिजन में। ये दिया हुआ है पूरा लिस्ट कौन कितने मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन है आपका 78, ऑलमोस्ट 78 पॉइंट में वेरी कर सकता है। अगला हो जाएगा ऑक्सीजन 20%, ऑर्गन होता है आपका 0.93, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.002। ये तीनों बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, सो इट वुड गेट नेग्लिजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची ए में दिए गए महत्वपूर्ण लौ अयस्कों का मिलान सूची 2 से करना है संबंधित अभिलक्षणों के आधार पर। देखेंगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या होता है? लौह की मात्रा 55 से 72 तक होती है और रंग क्या होता है? काला होता है। हेमेटाइट क्या हो जाएगा आपका? लौह की मात्रा 50% और 70% तक होती है और इसका रंग लाल होता है। लेमोनाइट हो जाएगा आपका अगला, लौह की मात्रा 50% होती है और रंग भूरा होता है। सिडेरॉइट होता है आपका 45% लोहा और रंग हो जाएगा ब्राउन। इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द, स, ब एन अ। CGPSC MI 2014 का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 54, नाइट्रस ऑक्साइड लोकप्रिय रूप से निम्नांकित रूप में जाना जाता है। ए अश्रु गैस, बी तीक्ष्ण गैस, सी वुड बी शोधन गैस एंड डी हंसाने वाला गैस, ई अनॉक्सीकारक गैस। क्या होता है ये? लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। लाफिंग गैस CGPSC DPI 2014 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से क्या जब हवा में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता? नहीं देख लेंगे। ए बायोमास, बी एथेनॉल, सी पानी, डी हाइड्रोजन और ई सल्फर। हाइड्रोजन को जब हवा में जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता है। कौन सा तत्व सारे कार्बनिक अणुओं में होता है? ए हाइड्रोजन और कार्बन, बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सी कार्बन और ऑक्सीजन, डी सिर्फ हाइड्रोजन, ई सिर्फ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कार्बन सारे कार्बनिक अणुओं में पाया जाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 57, धब्बा रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ए एल्यूमिनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम एंड डी टीन। क्रोमियम का यूज़ होता है धब्बा रहित लोहा बनाने में। CGPSC डिस्ट्रिक्ट जेल 2008 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? ए बेंजीन, बी ईथर, सी पारा और डी जल। पारा क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। अगेन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट 2008। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम एंड डी ऑक्सीजन। हीलियम का क्या होता है? घनत्व सबसे कम होता है। RI 2017 का सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस है। ए क्लोरीन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। आग किससे बुझती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला सवाल होगा आपका, इनमें से कौन सा सबसे कठोर तत्व है? ए हीरा, बी प्लैटिनम, सी चांदी और डी क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। सबसे कठोरतम क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 62, सूखा बर्फ क्या है? ड्राई आइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सी वुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सूखा बर्फ होता है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, अपने संक्षारक रोधी गुण के कारण
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नौकाओं में विभिन्न हिस्सों को तैयार करने में किया जाता है जो समुद्र में जल के संपर्क में रहते हैं? ऑप्शंस आर ए टंगस्टन, बी एंटीमनी, सी निकल एंड डी टाइटेनियम, ई टीन। टाइटेनियम का यूज़ किस में किया जाता है? जो आपके जहाज होते हैं उनमें, नौकाओं में, क्योंकि ये जल के संपर्क में समुद्र में रहते हैं। टाइटेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस क्या है? ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बाइड और डी हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया होती है अश्रु गैस, टीयर गैस। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न कथनों को पढ़िए। ए, लोहे के टुकड़े को यदि अंधेरे में रखा जाए तो उसमें जंग लगता है। ओके। बी वुड बी, जलती हुई मोमबत्ती को जब ग्लास से ढका जाए तो वो बुझ जाती है। ठीक है। लोहे के टुकड़े को अंधेरे में रखने पर जंग लगता है, ये इनकरेक्ट है। जलती हुई मोमबत्ती को जब ग्लास से ढका जाए तो वो बुझ जाएगी। बिजली का बल्ब टूटते समय जोर की आवाज़ करता है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 66, जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन एंड डी हाइड्रोजन। कार्बन क्या है? अनिवार्य मूल तत्व जैविकी का होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? ए क्वार्ट्ज, बी बिस्मथ, सी एल्यूमिनियम, डी निकल, ई शीशा। निकल क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। CGPSC ADIHS 2014 का सवाल था ये। अगला सवाल होगा आपका, विमानों, रेल मार्ग की गाड़ियों और मशीनरी में उपयोग किए जाने वाला ड्यूरेलुमेन एक मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम का, तांबे का, टीन का, मैग्नीज का और क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का। किसका मिश्र धातु होता है ये? एल्यूमिनियम का होता है, तांबे का होता है, टीन का नहीं होता, मैग्नीज का होता है और मैग्नीशियम का होता है। टीन के अलावा बाकी सारे का ये मिश्र धातु है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 69, जब हम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तब सोने की शुद्धता का प्रतिशत कितना होता है? ए 90%, बी 91.67%, सी 95.5% और डी 93.38%। कितना होता है? 22 कैरेट में 91.97% गोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? ए HCl और H2SO4, बी HCl and HNO3, सी वुड बी HCl और HBr, डी HCl और HFE हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। HCl और HNO3 का मिश्रण होता है एक्वारेजिया, या जिसे अम्लराज कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा रेशियो? 1:3। चलिए आगे बढ़ेंगे। निकल लौह मिश्र धातु को कहते हैं? ए पीतल, बी इनवॉर, सी ब्रॉन्ज, डी इनमें से कोई नहीं। इनवॉर कहते हैं निकल लौह मिश्र धातु को। RI 2015 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 72, कैसेटराइट किस धातु का अयस्क है जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है? इस राज्य मतलब आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में। ए मैग्नीज, बी आयरन, सी यूरेनियम, डी टीन। टीन है कैसेटराइट धातु का अयस्क। चलिए, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती क्योंकि इस पर निम्नलिखित में से किसकी परत है? ए क्रोमियम, बी जिंक, सी शीशा एंड डी टिन। जिंक की परत होती है किसमें? जस्तेदार लोहे की चादरों में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ए फॉसिल्स, बी फंजाई, सी भारी जल और डी शुष्क बर्फ। किसके नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ। ACF 2008 का सवाल है ये। जल गैस है CO+H2, B CO+H2O, C वुड बी CO2+H2, D हो जाएगा CO2+H2O, E इनमें से कोई नहीं। जल गैस है CO+H2। CGPSC प्री 2016 का सवाल था। संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। D वुड बी तीनों, उपयुक्त तीनों। E वुड बी इनमें से कोई नहीं। ये सारे जंग के उदाहरण हैं। सिल्वर पर काले रंग की परत, तांबे पर हरे रंग की परत, लोहे पर भूरे रंग की परत। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। अगला सवाल है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? ए वुड बी ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, केमिकली बताना है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी पोटेशियम सल्फाइड, डी मरकरी 2 सल्फाइड,
Ne क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होता है, मरकरी सल्फाइड होता है, क्या, सिंदूर। CGPSC प्री 2015 का सवाल है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात जो आपका स्लैग है, स्टील स्लैग, निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। ए आधार सड़क बेस रोड बनाने के लिए, बी वुड बी कृषि मृदा के सुधार के लिए, सी वुड बी सीमेंट के उत्पादन के लिए, और क्या हो जाएगा, इसमें से देखना है आपको कौन सा सही है। तीनों ही सही हैं। जो आपका इस्पात स्लैग होता है ये तीनों में यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है, ए क्लोरो यौगिक, बी फ्लोरो यौगिक, सी सल्फर यौगिक, डी ब्रोमो यौगिक। जो आपके लहसुन से स्मेल आती वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर 80, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से किस तत्व को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सारे, क्रोमियम निकल और लोहा, बी निकिल लोहा और कार्बन, सी लोहा कार्बन और तांबा, और डी लोहा क्रोमियम और कार्बन। क्रोमियम निकिल एंड लोहा होता है स्टेनलेस स्टील में। CGPSC प्री का सवाल है ये। ओके, मूविंग ऑन, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। ए तांबा और निकल, बी तांबा और टीन, सी तांबा और जस्ता, या डी तांबा जस्ता और निकल। तांबा और जस्ता होता है पीतल में। पेंसिल का लेड है, लकड़ी का कोयला, कोयला, ग्रेफाइट या लैंप ब्लैक। ग्रेफाइट होता है पेंसिल का लेड। CGPSC प्री का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 83, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। ए चांदी, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम और डी लोहा। कौन सा होता है सर्वाधिक विद्युत चालकता, चांदी में। क्वेश्चन नंबर 84, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। ए एल्यूमिनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम और डी टीन। क्रोमियम किस में यूज होता है, जंग रहित लोहा बनाने में। मूविंग ऑन, गैल्वेनिकृत लोहे का लेप होता है। ए गैलेना, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी और डी जस्ते का। गैल्वेनिकृत लोहा क्या है, जस्ते का लेप होता है इसमें। CGPSC प्री 2011 का सवाल था। मूविंग ऑन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ए शीशा, बी रेडियम, सी थोरियम, डी वुड बी प्लूटोनियम, ई क्या हो जाएगा, यूरेनियम। कौन सा होता है, शीशा होता है यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटक। मूविंग ऑन, माइका है, ए ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, बी ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, सी ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, और डी ऊष्मा का कुचालक विद्युत का चालक। माइका होता है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। क्वेश्चन नंबर 88, वह धातु जो एसिड और एल्केलाई के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है। ए जिंक, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। जिंक क्या करता है, एसिड और एल्केलाई के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है। मेंस का सवाल था ये, 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वीय द्रव है। ए पारा, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी आयोडीन। ब्रोमीन क्या होता है, अधात्वीय द्रव होता है। आमीन 2017 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। ए तांबा, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। यूरेनियम क्या होती है, इनमें से सबसे ज़्यादा भारी होती है। अगला सवाल है, नीलम, रूबी जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। ए Al2O3, बी Al3O2, सी N2O या डी NO2। नीलम किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए Al2O3। अगला सवाल है आपका, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। ओके, धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, इनकरेक्ट है। आपका रीजन सही है, कथन सही है, रीजन गलत है। ए सही है, आर गलत है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ए पारा, बी पानी, सी ईथर और डी बेंजीन। पारा क्या होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ए तांबा, बी शीशा, सी पारा एंड डी जस्ता। लेड जो आपका शीशा होता है ये क्या होता है, कुचालक होता है। अगला सवाल है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ए ये सस्ते होते हैं, बी इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरते ही विभक्त नहीं होते, सी वुड भी आंखों के लिए शीतल है, और डी ये चमकदार रोशनी देते हैं। सोडियम का उपयोग लैंप में क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और ये पानी की बूंदों से गुजरने पर क्या होते हैं, विभक्त नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 96, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। Na2O, Al2O3, CaO या K2O। Al2O3 क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ए सोडियम ऑक्साइड और ऑर्गन, बी हो जाएगा सोडियम वाष्प और नियॉन, सी वुड बी पारा वाष्प और ऑर्गन, एंड डी क्या हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। क्या होता है पारा वाष्प और ऑर्गन किस में यूज होता है प्रतिदीप्ति नली में। अगला सवाल है फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं जिसे। अगला सवाल होगा पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च घनत्व होता है, उच्च द्रवता होती है, उच्च संचालन शक्ति होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। उच्च संचालन शक्ति किसकी होती है पारे की, इसलिए इसे क्या करते हैं डॉक्टर जो यूज़ करते हैं आपका टेम्परेचर मेज़र करने में। अगला सवाल है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनोजॉइट रेत या हेमेटाइट। हेमेटाइट से क्या किया जाता है लोहा प्राप्त किया जाता है। योर क्वेश्चन नंबर 100 इज लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है ए चूने का पत्थर, बी पिंच ब्लेड, सी मोनोजॉइट और डी हेमेटाइट। सेम क्वेश्चन रिपीट है, हेमेटाइट से क्या प्राप्त किया जाता है लोहा। मूविंग ऑन, ओके क्वेश्चन नंबर 101 सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। आपको ये मैच करना है जिसमें सही उत्तर ओके देखेंगे। फर्स्ट सोडियम, सोडियम क्या होता है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका पारा, पारा कमरे में द्रव में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और शीशा जो लेड होता है ये क्या होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 एल्यूमिनियम बनाने के लिए सबसे मुख्य खनिज कौन सा प्रयोग होता है ए हेमेटाइट, बी लिग्नाइट, सी बॉक्साइट एंड डी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता ओके बॉक्साइट आपका यूज में आता है क्या एल्यूमिनियम बनाने में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है सुमेलित देखेंगे। ए एल्यूमिनियम बॉक्साइट दैट्स करेक्ट, बी कॉपर सिनेबार दैट्स इनकरेक्ट। अगला जाएंगे जिंक और कैलामाइन दैट्स करेक्ट, आयरन और हेमेटाइट दैट्स ऑल्सो करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है ए सीसा, बी पारा, सी निकेल एंड डी टिन। पारा क्या होता है सामान्य ताप पर लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम एंड डी मैग्नीज। सोडियम क्या होता है जल से हल्का होता है, 0.97 इसका क्या है घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में से किसका खनन होता है ए हेमेटाइट, बी सिडेराइट, सी लेमोनाइट एंड डी मैग्नेटाइट। बेलाडीला में क्या पाया जाता है हेमेटाइट जो आपका लोहा है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्यतः कच्चा माल के रूप में यूज में लाता है ए एल्यूमिनियम, बी सीमेंट, सी उर्वरक और डी फेरोमैंगनीज। एल्यूमिनियम उद्योग में क्या होता है बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में यूज में आता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2O3 NH2O। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है ए हीरा, बी चांदी, सी ग्रेफाइट एंड डी लकड़ी। चांदी की क्या होती है चालकता सबसे अधिक होती है। रीज़न दिया हुआ और स्टेटमेंट दिया हुआ जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता ओके वो हो जाएगा आपका कारण कि यशद में उपचयन क्षमता होती है। दोनों क्या है करेक्ट हैं, जंग नहीं लगता और उपचयन क्षमता यशद में होती है। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं और सही क्या हुआ है स्पष्टीकरण दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल का पीएच मान होता है लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, डी हो जाएगा 8.5 या उससे अधिक, लगभग 7 होता है आपके जो आपका वाटर होता है उसका पीएच। अगला क्वेश्चन है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती क्योंकि उसमें निम्न की परत विद्यमान होती है ए शीशा, बी क्रोमियम, सी यशद एंड डी बंग। यशद की मात्रा विद्यमान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यशद क्या है आपका जिंक होता है, जस्ता होता है। पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी या आश्वित जल। वर्षा का पानी क्या होता है पानी का शुद्ध रूप होता है, इसका पीएच क्या होता है 7 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बारिश हो रही तो पीने लगेंगे, ये एक फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ेंगे 113 एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है हेमेटाइट, बी लिग्नाइट, सी बॉक्साइट एंड डी मैग्नेटाइट। बॉक्साइट का यूज़ क्या होता है एल्यूमिनियम बनाने में,
114 अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। ए निलर्वनीकरण के द्वारा, बी आसवन के द्वारा, सी हो जाएगा आयन आदान प्रदान के द्वारा और डी निथार कर। क्या होता है? निलर्वनीकरण के द्वारा क्या करते हैं? शुद्ध जल बनाते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका 115, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क के क्षयकरण में प्रयुक्त होता है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन तथा नमी, सी केवल हाइड्रोजन और डी हाइड्रोजन और नमी। ऑक्सीजन तथा नमी का यूज किस में होता है? लौह अयस्क के कोरोजन में। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए हीलियम, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरीन का यूज किस में करते हैं? वाटर क्लीनिंग में। क्वेश्चन नंबर 117, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम में लाया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। एल्यूमिनियम का यूज किस में करते हैं? ट्रेन के डब्बों में। 118, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से साफ करते हैं? ए अवशोषण, बी अधिशोषण, सी स्कंदन एंड डी अपोहन। स्कंदन से फिटकरी गंदे पानी को साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 119, पारद धातु है किस चीज का मिश्रण है? ए अति रंगीन मिश्र धातु, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु, सी पारद युक्त मिश्र धातु, डी हो जाएगा अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु। क्या होता है ये? पारद युक्त मिश्र धातुएं होती है। क्वेश्चन नंबर 120, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, देखेंगे। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का यूज होता है वनस्पति तेल से घी बनाने में। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। 121, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं है? ए जस्ता, बी तांबा, सी मैग्नीशियम एंड डी लोहा। अमलगम नहीं बनाता कौन? लोहा। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम एंड डी क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम क्या कहलाती है? नोबेल गैस कहलाती है, क्योंकि ये क्या है? ग्रुप 18 के 6 एलिमेंट क्या होता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारे क्या कहलाते हैं? नोबेल गैस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, तांबा एक मिश्र धातु है। टीन और शीशे का, टीन और तांबे का, टीन तांबे और जस्ते का, टीन शीशे और जस्ते का। रिपीटेड सवाल है ये। टीन और शीशे का क्या होता है? तांबा मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता तांबा, बी लोहा जस्ता, सी तांबा और निकेल और डी क्या हो जाएगा? लोहा और तांबा। जस्ता और तांबा किसके घटक होते हैं? पीतल के। अगला सवाल है, एलॉय जो कांसा होता है वो किसका मिश्रित धातु है? ए तांबा और टीन, बी तांबा और चांदी, सी तांबा और जस्ता, डी क्या हो जाएगा? तांबा और शीशा। तांबा और टीन किसका है? कांसे का मिश्रित धातु है। अगला सवाल है, गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली गैस होती है? ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन और हीलियम, सी ऑक्सीजन और ऑर्गन और डी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नियॉन। ऑक्सीजन और हीलियम क्या करती है? जब आप समुद्र के अंदर जाते हैं, सांस नहीं आती, तो गोताखोर जो लोग होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है, देखेंगे। जर्मन सिल्वर आपका होता है निकेल, शोल्डर होता है आपका टीन, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका क्लोरीन, हाइपो होता है सोडियम। क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? पीतल और इनवॉर, बी हो जाएगा कांसा और नाइक्रोम, सी होगा पीतल और कांसा, डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तांबे का मिश्र धातु उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तांबा क्या होता है? संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला। इन तीनों में कार्बन होता है, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट में। उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसके प्रेजेंस में जो पीतल का कलर है वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। देखेंगे, ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में जो आपके पीतल का रंग है वो फीका होता है। क्वेश्चन नंबर 131, तांबा संदूषण से बचने के लिए
ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए रांगे की, जिसे टीन कहते हैं, बी जस्ते की, सी एल्यूमिनियम की, या डी शीशे की। किसकी परत चढ़ाई जाती है? टीन की। अगला सवाल है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? ए कार्बन की मात्रा, बी मैंगनीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, या डी क्रोमियम की मात्रा। कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है कठोरता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 133, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सबसे लचीला होता है सोना। ऊष्मा का सुचालक होता है शीशा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें होती है? ए ढलवा लोहे में, बी पिटवा लोहे में, सी स्टील में, या डी मिश्र धातु में। किसमें होती है कार्बन की मात्रा? ढलवा लोहे में सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? ए एल्यूमिनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम, या डी टीन। क्रोमियम क्या होता है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग में आती है। 136, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? ए हीरा, बी क्वार्ट्ज, सी गंधक, या डी ग्रेफाइट। गंधक क्या है? क्रिस्टल नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी सारे क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टील में कितना कार्बन होता है? ए 0.1 to 2%, बी 7 to 10%, सी 10 to 15%, डी 0। क्या होता है? 0.1 to 2% स्टील में कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है? ए हीरे से, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सी एक्वारेजिया से जिसे अम्लराज कहते हैं, या डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कांच पर खरोचा जा सकता है? एक तो पहला हो जाएगा हीरे से कांच को काटते हैं, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आपका फर्स्ट और सेकंड क्या होगा? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या अनिश्चित? जंग लगती तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ए ऑक्साइड, बी फॉस्फोरस, सी ग्रेफाइट, या डी सिलिकॉन। ग्रेफाइट क्या होता है? स्नेहक के रूप में काम करता है भारी मशीनों में। अगला सवाल है, इन तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। कार्बन क्या करता है? सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 142, धातुओं के भौतिक गुणों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए धातुवर्धनी, बी घनत्व, सी गलनांक क्वथनांक, डी अम्लराज से क्रिया। अम्लराज से क्रिया क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। भौतिक गुण, अम्लराज से क्रिया क्या आएगा आपका? रासायनिक गुण में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 143, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी तांबा। हाइड्रोजन में क्या है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 144, ट्यूबलाइट में निम्न ताप पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और नियॉन, बी नियॉन और पारद वाष्प, सी नाइट्रोजन और नियॉन, डी केवल ऑर्गन। नियॉन और पारद वाष्प ट्यूबलाइट में भरी जाती है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? ए ऑर्गन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस में प्रयुक्त होता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? लाफिंग गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 148, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली लाफिंग गैस है? ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ क्या किया जाता है एनेस्थीसिया के रूप में? लाफिंग गैस में। अगला सवाल है, जल में आसानी से घुलनशील है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी आयोडीन। अमोनिया क्या है? इजिली क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 150,
निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? ए ऑर्गन, बी नियॉन, सी जिनॉन और डी नाइट्रस ऑक्साइड। जिनॉन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। ए वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, बी स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, सी स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, या डी नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया का विनाश। स्थल मंडलीय वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? अप्रभावित होती है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम करती है? AH2, BSO2, CnH3 या DCl2। अश्रु गैस की तरह क्या काम करती है? Cl2। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का धातु है? ए लिथियम, बी क्रोमियम, सी पारा या डी ऑग्नेशियम। लिथियम क्या होता है? सबसे हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 154, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी क्या होता है? फ्लोरीन। आपका जो ब्रोमीन होता है ये पीड़ाहारी के रूप में यूज में लाया जाता है। अश्रु गैस है अगेन अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होती है? अमोनिया अश्रु गैस होती है। कभी कभी जब बहुत भीड़ होती है, जब कोई ऐसा चल रहा होता है जिसमें सरकार को अपने कंट्रोल में करनी होती चीज़ें, तो अमोनिया क्या करते हैं? लोगों के ऊपर वो गैस छोड़ दिया जाता है जिससे आंसू आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टाइटेनियम, डी एल्यूमिनियम। भविष्य की धातु क्या है? टाइटेनियम। क्यों है? स्टील से कई गुना हल्की होती है और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। क्वेश्चन नंबर 157, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। देखेंगे क्या होता है। इनवॉर, इनवॉर होता है अत्यधिक निम्न प्रसार गुणांक। अगला देखेंगे फिर आपका क्या हो जाएगा? क्रोमेवेनेडियम स्टील क्या होता है? इसमें उच्च तन्यता होती है। एलेनिको होता है आपका उच्च चुंबकीय। मैंगनीज स्टील होता है कठोर और मजबूत। स्टेनलेस स्टील आपका होता है संक्षारण अवरोधक। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 5, 1, 4, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। सीजी व्यापम VAPR 2021 का सवाल था। शोल्डर पदार्थ में होता है। ए आयरन और टीन, बी लेड और टीन, सी लेड और एल्यूमिनियम, डी टीन और आयरन। लेड और टीन होता है किसमें? शोल्डर पदार्थ में। क्वेश्चन नंबर 159, देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। अम्लीय रेफ्रिक्टरी पदार्थ होता है क्वार्ट्ज। ओके, ये इनकरेक्ट है। अगला हो जाएगा क्षारीय रेफ्रिक्टरी पदार्थ है हड्डी की राख। दैट्स करेक्ट। परावर्तीय भट्टी टीन स्टोन का प्रगलन होता है यहाँ पे। दैट्स इनकरेक्ट। अगला हो जाएगा आपका मिलेराइट कॉपर का अयस्क है। दैट्स करेक्ट। जर्मन सिल्वर, सिल्वर का धातु शंकर है। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आपका क्या क्या करेक्ट है? सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बाकी दोनों क्या है? इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 160, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से किसका कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? ए पोटेशियम नाइट्रेट, बी भारी जल, सी सल्फर आयोडाइड, डी सिल्वर आयोडाइड। किसका उपयोग किया जा रहा है? प्राकृतिक बर्फ में सिल्वर आयोडाइड का। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 161, निम्न के मध्य कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। ए सिल्वर विद्युत का उत्तम चालक, बी होता है ध्वनि तरंग ध्रुवन प्रदर्शित करता है, सी वुड भी मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁶ ओम होता है। ओके। डी टीवी रिमोट सूक्ष्म तरंग। ई हो जाएगा वनस्पति द्वारा प्रबलता से अवशोषित विकिरण नीला और लाल प्रकाश। इसमें से कौन कौन सा मैच नहीं करता है? सिल्वर होता है चालक। दैट्स करेक्ट। ध्वनि तरंग ध्रुवन प्रदर्शित करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10⁶ ओम। टीवी रिमोट में सूक्ष्म तरंग नहीं होते हैं। वनस्पति द्वारा प्रबलता से नीला और लाल प्रकाश अवशोषित होता है। कौन कौन सा इनकरेक्ट है? बी और डी, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं करता है? बताना है। सिल्वर आयोडाइड होता है हॉर्न सिल्वर। ओके, दैट्स करेक्ट। सिल्वर क्लोराइड है कृत्रिम वर्षा। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। दैट्स इनकरेक्ट। जिंक सल्फाइड फिलोस्फेरोन। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, संक्षारण के उदाहरण है। सिल्वर पर काला रंग, तांबे पर हरा रंग, लोहे पर भूरा रंग या तीनों। ये सारे क्या हैं? संक्षारण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 164, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है।
ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैंगनीज, डी सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी सोडियम या डी क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य एलिमेंट कौन सा है? ए ग्रेफाइट, बी फॉस्फोरस, सी सिलिकॉन या डी सोडियम। फॉस्फोरस का यूज़ होता है किसमें? माचिस बनाने में। क्वेश्चन नंबर 167, ब्रोमीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक द्रव तथा धातु है, एक द्रव तथा अधातु है, कमरे के तापमान में द्रव होता है, कमरे के तापमान में द्रव तथा ठोस होता है। ये क्या है? एक द्रव और अधातु है। क्वेश्चन नंबर 168, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जर्मन सिल्वर में 10% चांदी होता है, दैट्स इनकरेक्ट। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। रोल्ड गोल्ड में सोना नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा? ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें सोना रोल्ड गोल्ड में होता है, तो दोनों क्या है आपके? इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 169, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रभावित करने पर चूने का रंग दूधिया हो जाता है। यह धातु लवण होगा। ऑप्शन नंबर ए धातु कार्बोनेट, बी धातु सल्फेट, सी धातु नाइट्रेट, डी धातु क्लोराइड। क्या होगा? धातु कार्बोनेट होगा। टेट का सवाल है ये। ड्यूरेलियम एक मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक। बी हो जाएगा एल्यूमिनियम कॉपर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। सी वुड बी कॉपर जिंक प्लस निकिल। डी वुड बी AlNMg। क्या होता है ये? AlCuMnNMg, ड्यूरेलियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु? ए जस्ता, बी स्टील, सी शीशा, डी एल्यूमिनियम। स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है, लोहा क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बना होता है। सिनेबार डैश का उदाहरण है, पोटेशियम, फेरस, पारा, क्रोमियम। पारा का अयस्क है, उदाहरण नहीं, अयस्क। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 173, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक यूज में आता है? ए इस्पात, बी तांबा, सी निकल एंड डी नरम लोहा। इस्पात यूज में आता है क्या बनाने में? स्थायी चुंबक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन सा धातुओं का गुण है? ए उत्कृष्ट ऊष्मा चालक, बी उच्च गलनांक, सी आसानी से जंग लगना, डी उपरोक्त सभी। ये सारे धातुओं के एग्जाम्पल हैं। उत्कृष्ट ऊष्मा चालक होगा, उच्च गलनांक होगा और आसानी से जंग लग जाएगा। अगला सवाल है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होता है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ड्राई आइस। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए सिलिकॉन, बी सल्फर, सी जर्मेनियम या डी कार्बन। सिलिकॉन का यूज़ किस में किया जाता है? अर्धचालक में सबसे ज़्यादा। अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 177, एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है? ए वाई एल्यूमिना, बी डेल्को, सी एल्किनो या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एल्किनो का यूज़ किस में किया जाता है? मिश्र धातुओं का चुंबक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 178, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? ए इस अवस्था में कण आयनीकृत होते हैं, बी एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। अगला हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का। इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में रहते हैं, दैट्स करेक्ट। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा से संबंधित नहीं है। सूर्य प्रकाश प्लाज्मा का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 179, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ से बना होता है? ए केवलर, बी सिलिकॉन कार्बाइड, सी फुलेरिन, डी वुडजाइट। किससे बना होता है? केवलर से बना होता है। व्यापम एलओआई 2023 रिसेंटली पूछा गया था। अगला सवाल है, गैलेना किसका अयस्क है? ए कॉपर, बी पारा, सी जिंक या डी लेड। लेड का गैलेना क्या है? अयस्क है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती क्योंकि उनमें, रिपीटेड सवाल है, यशद का प्रयोग होता है, परत होती। क्वेश्चन नंबर 182, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में अवरोही क्रम में क्या आएंगे? देखेंगे, के ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन Mg। ये होगा आपका सही क्रम। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 183, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना है।
ए हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड की परत, बी हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, सी निकल ऑक्साइड की परत, डी जिंक ऑक्साइड की परत। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। अगला सवाल है आपका, धातुओं की विद्युत चालकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये ग्रेटर देन ईच एंड एवरीवन। ए हो जाएगा टंगस्टन इज ग्रेटर देन सिल्वर इज ग्रेटर देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके। बी हो जाएगा एल्यूमिनियम ग्रेटर देन टंगस्टन ग्रेटर देन सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर। सी हो जाएगा सोना इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन टंगस्टन इज ग्रेटर देन सिल्वर। डी वुड बी सिल्वर इज ग्रेटर देन कॉपर इज ग्रेटर देन सोना एंड एल्यूमिनियम। क्या होगा आपका? सिल्वर सबसे बड़ा होगा, फिर होगा कॉपर, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। किसके संबंध में? विद्युत चालकता अधिक से कम में। मूविंग ऑन, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या लवण? क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से कौन सी धातु भाप से क्रिया नहीं करती है? ए सोना, बी चांदी, सी कॉपर, डी उपरोक्त सभी। ये सब क्या करते हैं? भाप से क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से किस एक में अधातु होते हुए भी चमकता का गुण पाया जाता है? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ए आयोडीन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन एंड डी सल्फर। आयोडीन में क्या पाया जाता है? चमकता का गुण पाया जाता है अधातु होते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सा एक अधातु होते हुए चालकता का गुण पाया जाता है? ए आयोडीन, बी ग्रेफाइट, सी कार्बन एंड डी सल्फर। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें चालकता का गुण पाया जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो एलिमेंट वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस एक अधातु में द्रवी गुण पाया जाता है? ए आयोडीन, बी ऑक्सीजन, सी ब्रोमीन एंड डी सल्फर। ब्रोमीन में क्या पाया जाता है? द्रवीय गुण पाया जाता है डिस्पाइट बीइंग अधातु। क्वेश्चन नंबर 191, धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग होता है? ए अयस्कों का सांद्रण, बी अपचयन, सी हो जाएगा शोधन, डी उपरोक्त सभी। क्या होता है? सबका उपयोग होता है। धातुओं का सांद्रण, अपचयन, अयस्कों का सांद्रण, अपचयन, शोधन। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न का मिलान कीजिए, मिश्र धातु और उसके अवयव बताना है। पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक, कांसा आपका होगा कॉपर प्लस एसएन, टांका हो जाएगा आपका एसएन प्लस पीबी, जर्मन सिल्वर होता है CuZnNni। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 4, 3, 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 193, किस धातु मैग्नीशियम के अवयवी घटक किस अनुपात में होते हैं? मिश्र धातु मैग्नीशियम। ए हो जाएगा एल्यूमिनियम 50% प्लस मैग्नीशियम 50%, बी वुड बी एल्यूमिनियम 95 एंड मैग्नीशियम 5, सी वुड बी एल्यूमिनियम 75 एंड मैग्नीशियम 25, डी वुड बी एल्यूमिनियम 30 एंड मैग्नीशियम 70। क्या होगा? एल्यूमिनियम 95 एंड मैग्नीशियम 5। जर्मन सिल्वर में कौन सा एक उपस्थित नहीं होता? अनुपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के भागों में किया जाता है? ए ड्यूरेल्यूमिन, बी हो जाएगा मैग्नीशियम, सी वुड बी गन मेटल एंड डी पीतल। ड्यूरेल्यूमिन का उपयोग किया जाता है वायुयान के भाग बनाने में। सामान्यतः जर्मन सिल्वर किस कलर का होता है? ए काला, बी नीला, सी पीला, डी सफ़ेद। वाइट कलर का होता है जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है? एल्निको का उपयोग किया जाता है चुंबक बनाने में। गन मेटल में जिंक कितने प्रतिशत होते हैं? ए 2%, बी 8%, सी 92 या डी 100%। 8% होता है क्या? जिंक। किस में? गन मेटल में। क्वेश्चन नंबर 199, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम या डी सिलिकॉन। एल्यूमिनियम क्या होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ओके, वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 200, कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए निस्तापन, बी आसवन, सी भर्जन या डी प्रभाजी आसवन। निस्तापन कहलाती है।
ओके, सो दिस वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन। ये हमने पूरा एक सेशन देखा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड का। हम 200 और सवाल करेंगे सेम टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।